दोस्तों मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि एक केस था जो 2 महीने पहले जिसकी जो शुगर जांच हुई थी तो HbA1c जो रिपोर्ट है वो 10 के ऊपर आई थी। HbA1c 10 के ऊपर आई थी, ठीक है, और उसकी शुगर आ रही थी 300 के आसपास। आज वही केस है, उसको मैंने अपने देख रेख में एक्सरसाइज वगैरह कराई थी, खाना खिलाया था, वो सारी चीज़ें खा रहा है, ठीक है। HbA1c तो अभी उसका हुआ नहीं है क्योंकि अभी 2 ही महीने हुए हैं, 3 महीने बाद हम कराएंगे, लेकिन उसका जो शुगर लेवल है वो अंडर 100 खाली पेट, ठीक है, और खाना खाने के बाद 110-120 के आसपास आ चुका है। अभी वो मीठा भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है। अब मैं बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो के साथ। कल की वीडियो में हमने बात की थी शुगर के बारे में, मधुमेह के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। आज भी इस वीडियो को आगे लेके चल रहे हैं, इसी टॉपिक पे रहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। टॉपिक यही होगा, सब्जेक्ट होगा कीटोन। जब हमारी बॉडी में कीटोन बनते हैं तो उसका कारण क्या है, कीटोन होते क्या हैं और ये क्यों बनते हैं, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी भाई को या किसी बहन को कीटोन बन रहे हैं, उनकी यूरिन के अंदर जब उन्होंने सैंपल जांच करवाया तो उसमें कीटोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि तुरंत जाके अपना शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में उसका शुगर लेवल बहुत हाई होगा। 300, 400, 500 तक भी आपका शुगर पहुंच सकता है अगर आपको कीटोन बन रहे हैं तो। दोस्तों जो कीटोन है ये एक तरह का विष, एक तरह का जहर होता है जो बॉडी बनाती है। अब जब बॉडी के अंदर कोई विष बनता है, कोई भी ऐसी चीज़ें बनती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो उसको फिर बॉडी बाहर निकालती है। तो अगर कीटोन आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, तो फिर बॉडी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। तो जैसे यूरिन की जांच होती है तो उसमें कीटोन डिडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे कीटोन डिडक्ट होते हैं, तो तुरंत शुगर की जांच करानी चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि 100% शुगर उस समय आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, और शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, 400-500 के लगभग आपका शुगर आएगा। अब बात करते हैं कीटोन बनते क्यों हैं। तो दोस्तों कीटोन बनने का सीधा सा मतलब होता है कि आपके शरीर में, जो आपका शरीर है, इसके अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका पाचन तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है, और आपकी जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही। जब ग्लूकोज एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है तो इस कंडीशन में शरीर कीटोन बनाता है। अब ये कंडीशन कब आती है? अमूमन ये कंडीशन आती है टाइप 1 जिनको शुगर है, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं जिनको इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, जिनका जो इंसुलिन बनाने की जो मशीन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बेटा सेल्स बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और उनको इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। अब जब बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है तो उनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। अगर वो इंसुलिन बाहर से नहीं लेंगे तो उनके शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा है, जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस ग्लूकोज को उठा के और सेल्स को खिलाने का जो माध्यम होता है, खिलाने के लिए जो माध्यम होता है इंसुलिन, वो नहीं है। इस कंडीशन में जो शुगर का लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा। अगर शुगर का लेवल हाई हो गया और जो सेल्स है उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो इस कंडीशन में जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए शरीर से डिमांड करती है, और शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा है वो फैट टूटने लगता है। क्योंकि जो इंसुलिन नहीं है तो जो आपके खून के अंदर जो शुगर है या फिर जो खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो आपकी सेल्स को मिलेगी नहीं, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब ये जो शुगर है या फिर इसको बोले जो शक्कर है या फिर जो ग्लूकोज है, ये खून के अंदर पड़ी है, ये किसी काम की नहीं है, ठीक है, लेकिन सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, इसको तो पेट्रोल चाहिए। अब ये पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ये बॉडी से मांगेगी, फिर ये बॉडी को, आपके दिमाग को एक संकेत भेजती है कि मुझको एनर्जी चाहिए, और बॉडी आपके शरीर के अंदर जो फैट जमा है, इमरजेंसी के लिए जो फैट जमा है, उस फैट को ब्रेक करना शुरू कर देता है। जब फैट ब्रेक होता है तो फैट टूटने से कीटोन बनते हैं, और वो कीटोन, वो फैट टूटेगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में वो सेल्स के अंदर जाएगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो सीधी सी मतलब ये है कि अगर
आपको बहुत ज़्यादा कीटोन बन रहे हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि आपके इंसुलिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप जाइए और अपने शुगर लेवल को चेक कीजिए, ठीक है। पहला टाइप 1 डायबिटीज़ वाले रोगियों को ऐसा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उनके इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है। जो ग्लूकोज है इसको उठा के सेल्स को खिलाता रहता है, तो फिर वो कीटोन नहीं बनते। अगर आपको कीटोन बन रहे हैं तो आप टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार है, यानी आपके बिल्कुल इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है। तो पहला केस तो ये है जो कि बहुत ही गंभीर होने वाला केस है। बहुत ही आपको गंभीर होकर चिंतन करके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब एक कारण और है कीटोन बनने का, वो कारण है कि आप डाइटिंग पर हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खा कुछ नहीं रहे। अब आप खाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जो ग्लूकोज है वो जाएगी नहीं, या कम ग्लूकोज जाएगी। बॉडी को जितनी ग्लूकोज चाहिए, सेल्स को जितनी ग्लूकोज चाहिए, उसका भरपाई नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत कम खा रहे हैं, आप डाइटिंग पर हैं, आप भूखे रह रहे हैं, आप वज़न कम कर रहे हैं, आपका जो फैट है वो टूट रहा है। तो जो बॉडी है उसको जब बाहर से कोई ग्लूकोज नहीं मिलेगी, यानी कि आप जो खाना खाते हैं उससे पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो इस केस में जो आपकी सेल्स है इनको तेल तो चाहिए ना, पेट्रोल तो चाहिए ना, खुराक तो चाहिए ना। तो उस केस में भी वो जो आपकी सेल्स है वो आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ये संकेत भेजेंगी कि हमें भूख लगी हुई है, हमें पेट्रोल की ज़रूरत है। शरीर कुछ खा नहीं रहा, तो आप शरीर के अंदर जो बचा हुआ जो जमा फैट है उसको तोड़िए और उससे हमारी जो है भूख को उसको शांत कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी फिर क्या है, आपका जो फैट है उसको खाने लग जाएगी, फैट टूटने लग जाएगा। अब पहली कंडीशन में भी फैट टूटा था जब टाइप 1 डायबिटीज़ थी, क्योंकि उस समय आपके इंसुलिन ने काम नहीं किया। यहाँ पर भी फैट टूट रहा है, यहाँ पर प्रॉपर आपको इंसुलिन तो है, आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ खा ही नहीं रहे, और जो आपने जमा कर रखा है उसको आप खर्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस केस में भी आपकी बॉडी आपके फैट को खाने लग जाएगी, क्योंकि बाहर से उस बॉडी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे। तो उस केस में भी आपका जो जमा फैट है वो टूटेगा। अब फैट टूटेगा तो कीटोन बनेंगे, और कीटोन बनेंगे तो वो कीटोन वापस एनर्जी में कन्वर्ट होके आपकी सेल्स तक जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको कीटोन डिडक्ट हो रहे हैं, बशर्ते यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से कीटोन नहीं बन रहे। ये आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से, दौड़ भाग करने की वजह से शरीर में जो फैट टूट रहा है उसकी वजह से कीटोन बन रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब आप भाग दौड़ कम कर देंगे या फिर खाना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी को बाहर से खाना मिलने लग जाएगा, तो फिर फैट जो अंदर का बचा हुआ है वो टूटना बंद हो जाएगा और कीटोन बनना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दो कारण होते हैं कीटोन बनने के। एक तो आपको आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है, आपके बिल्कुल इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा, और इंसुलिन न बनने की वजह से जो आपको ने खाना खाया था उससे जो ग्लूकोज बनी है वो ग्लूकोज आपके बिल्कुल काम नहीं आ रही, वो एज इट इज़ खून में पड़ी हुई है और बिल्कुल काम नहीं कर रही। सेल्स को वो जो ग्लूकोज है वो नहीं मिल रही, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब सेल्स को खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसने फिर शरीर का फैट खाना शुरू कर दिया। इस कंडीशन में आपके कीटोन बने। और दूसरी कंडीशन, जब आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे, आप डाइटिंग पर है और एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस केस में भी आपका शरीर आपका फैट खाने लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपका वज़न लूज होने लग जाता है। तो अगर वो फैट खाएगा तो जब फैट टूटेगा तो कीटोन बनेंगे। सीधी सी कहानी ये है, आपके शरीर का जो फैट है वो रिड्यूस होगा, फैट टूटेगा, फैट टूट के कीटोन में कन्वर्ट होगा, वो कीटोन एनर्जी बन के सेल्स को मिलेगा, और वो सेल्स खाएगी, भट्टी के अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगा तो आपका शरीर चलेगा। तो ये दो कारण होते हैं कीटोन बनने के। एक हार्मफुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो कारण है, उसका जो पहला जो कारण है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा, उसमें थोड़ा सा आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ये तो है दोस्तों कीटोन की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इंसुलिन और
डायबिटीज़ के ऊपर एक और। कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी वीडियोज़ लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें खाने को बड़ा रिफाइंड करते हैं कि आप ये मत खाइए, आप ये खाइए, आप ये मत खाइए, आप ये खाइए, तोल तोल के खाइए, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के खाइए। फिर मैं बताता हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे बोलते हैं। देखिए, कोई भी खाना हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी चीज़ हो, गेहूँ, बाजरा, गुड़, जो भी खाने की चीज़ है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, इन सारी चीज़ों को मिला के ही बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब किसी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में वसा ज़्यादा होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना दोस्तों, यही होती है ग्लूकोज। इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज या शुगर या मीठा। हर चीज़ में मीठा होता है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब लोग क्या करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको शुगर है, आप ये मत खाओ, आपको शुगर है, आप ये मत खाओ, आप गेहूँ मत खाओ, आप बाजरा मत खाओ, आप गेहूँ की रोटियाँ कम कर दो, आप गेहूँ की रोटी बंद कर दो, आप मीठा बंद कर दो, आप ये बंद कर दो। भाई, जिस व्यक्ति को शुगर डिटेक्ट होती है ना, शुरू में तो पागल हो जाता है कि अब क्या करे, ठीक है, वो उसके टेंशन हो जाती है अब क्या खाए क्या नहीं खाए। जितनी वीडियो देखेगा उतना ज़्यादा उसको कन्फ्यूज़न होगा। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि एक केस था जो 2 महीने पहले, जिसकी जो शुगर जांच हुई थी, तो HbA1c जो रिपोर्ट है वो 10 के ऊपर आई थी। HbA1c 10 के ऊपर आई थी, ठीक है, और उसकी शुगर आ रही थी 300 के आसपास। आज वही केस है, उसको मैंने अपने देख रेख में एक्सरसाइज वगैरह कराई थी, खाना खिलाया था, वो सारी चीज़ें खा रहा है, ठीक है। HbA1c तो अभी उसका हुआ नहीं है क्योंकि अभी 2 ही महीने हुए हैं, 3 महीने बाद हम कराएंगे, लेकिन उसका जो शुगर लेवल है वो अंडर 100 खाली पेट, ठीक है, और खाना खाने के बाद 110-120 के आसपास आ चुका है। अभी वो मीठा भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है। अब मैं बताऊँगा क्या खाना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से वीडियोस में लोग बताएंगे ये खाओ, ये मत खाओ, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, ये प्रोडक्ट खाइए, ये हमने मल्टीग्रेन आटा तैयार किया है, हमारा आटा खाइए, हमसे काउंसलिंग लीजिए। भाई, वो दुकान चला रहे हैं, दुकान, खुद का प्रोडक्ट बना दिया, या फिर किसी प्रोडक्ट की वो ऐड कर रहे हैं, या फिर उनकी काउंसलिंग आप लोगे तो उनका एक कोर्सेज होता है 999 का, 1000 का, 555 का, कुछ भी एक कोर्सेज होता है, वो कोर्स बेचते हैं, ठीक है। गांव में कोई हर लोग कोर्स खरीद नहीं सकता, हर लोग तोल तोल के खा नहीं सकता। एक गांव का जो सिंपल सा जो व्यक्ति है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में क्या पता। तो ये जो सारी चीज़ें, इसमें ही वो एक इंसान फंस के रह जाएगा। वो देखेगा बाजरे की रोटी एक खानी है, गेहूं की रोटी एक खानी है कि नहीं खानी है। वो बोलते हैं गेहूं इतना खाओ, 50 ग्राम की 2 चपाती खाओ, 100 ग्राम की 3 चपाती खाओ, या फिर बाजरा 100 ग्राम खाओ, या फिर आप 250 ग्राम एप्पल खाओ, ये खाओ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना होता है, इसका इतना होता है। अरे यार, अगर ऐसे ही इंसान तोल तोल के खाएगा तो उसके दिमाग के अंदर तो 24 घंटे वो रीडिंग ही घूमती रहेगी, वो शुगर ही घूमता रहेगा दिमाग के अंदर तो 24 घंटे, शुगर को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा वो। और आपको पता है दोस्तों, अगर आप दिमाग में 24 घंटे टेंशन रखते हैं, शुगर को 24 घंटे रखते हैं, आप स्ट्रेच में रहते हैं, तो आप चाहे कुछ खाओ चाहे मत खाओ, तब भी आपका शुगर लेवल बढ़ता है, आपके स्ट्रेच में रहने के कारण, आपके टेंशन में रहने के कारण। और जब आदमी तोल तोल के खाएगा, एक एक चीज़ की रीडिंग निकालेगा, तो फिर वो टेंशन में तो 24 घंटे रहेगा ही। तो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सब ने अपनी अपनी दुकान चला रखी है, सब अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर तोल तोल के खाओगे तो कभी ठीक नहीं होगे। आप खाइए, सारी चीज़ें खाइए, लेकिन साथ में एक्सरसाइज कीजिए। आप सुबह 2 किलोमीटर दौड़िए, शाम को 2 किलोमीटर दौड़िए, 3 से 4, अगर दौड़ते नहीं है तो तेज़ तेज़ चलिए 3 से 4 किलोमीटर। जितना भी आपका वज़न है उसमें से 5 से 7 किलो वज़न रिड्यूस कर दीजिए, आपका शुगर ख़त्म हो जाएगा। आपका वज़न 80 किलो है तो आप 70 किलो ले आइए, 70 किलो है तो आप 60 किलो ले आइए, 60 किलो है तो 50 किलो ले आइए। आप वज़न कम कीजिए, जो फैट जमा है फैट को कम कीजिए, आपका शुगर लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप दौड़ेंगे, आपके अंदर जो फैट जमा है वो फैट यूज़ हो जाएगा, टूट जाएगा, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जो इंसुलिन है उसकी जो गति है चलने की, वो ब्लड पतला हो जाएगा, तो वो अच्छे से ट्रैवल करेगा, इंसुलिन वो भी काम करेगा।
आपका जो शरीर है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी होगा, यानी इंसुलिन उसमें अच्छे से काम करेगा। कई कई लोगों को इंसुलिन बनता तो अच्छा है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करता, वो ग्लूकोज को उठा के ना सेल्स को खिलाता नहीं है, इसलिए ग्लूकोज का जो लेवल है वो खून में ज़्यादा मिलता है। तो इंसुलिन तो बन रहा है, पेनक्रियाज भी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन वो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उससे भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आप शुगर के पेशेंट बन जाते हो। इंसुलिन ठीक से काम करेगा, आप एक्सरसाइज करोगे, आप दौड़ोगे, भागोगे, हार्ड वर्क करोगे, कोलेस्ट्रॉल कम करोगे, तो आपका इंसुलिन भी अच्छे से काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। खाना क्या है, बार बार एक ही चीज़ मैं वीडियो में बोलता हूँ, आपको चीनी छोड़ना होगा, क्योंकि चीनी सफ़ेद जहर होता है। जो चीनी होती है ये फैक्ट्री के अंदर केमिकल से प्रोसेस करके बनाई जाती है, गन्ने से जूस निकलता है और उसका फिर प्रोसेस करके केमिकल के द्वारा और फिर चीनी बनती है, इंसान का दिमाग लगता है, तो जहाँ इंसान का दिमाग लग गया ना वो चीज़ जहर बन जाती है। चीनी को आप छोड़ दीजिए। हाँ, कभी कभार पार्टी वगैरह में आप थोड़ी बहुत मिठाई एक दो खा सकते हैं। अब आप बोलेंगे चीनी नहीं खाएंगे तो क्या मीठा नहीं खाएं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप मीठा खाइए ना, नेचुरल मीठा खाइए, आप गुड़ खाइए, लाल शक्कर खाइए, क्योंकि गुड़ सीधा गन्ने से रस निकलता है और उसको गर्म करके गुड़ बना लेते हैं, उसमें इंसान का ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, नहीं लगता, तो गुड़ नेचुरल है, आप नेचुरल मीठा खाइए। चीनी प्रोसेस किया हुआ मीठा है, आप खाएंगे चीनी तो आपका शुगर लेवल एकदम फटाक से बढ़ता है, ठीक है। और जब गुड़ खाते हैं तो गुड़ में नेचुरल मीठा होता है, वो धीरे धीरे शुगर बढ़ता है और धीरे धीरे ही एब्जॉर्ब होता है, इसलिए नेचुरल मीठा खाइए। फ्रूट्स खाइए, सारे जितने भी हैं, सीजनेबल फ्रूट्स जितने भी है वो खाइए, मीठे फ्रूट्स खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेहूं की रोटी आप खाइए, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, आप गेहूं को जितना पतला करेंगे, यानी कि गेहूं को छानेंगे, जितना पतला गेहूं होता हुआ चला जाएगा और आखिरी में कपड़े में से छान लेते हैं, मैदा बन जाता है, वो शरीर के लिए घातक है। आप बिना छाने हुए गेहूं की रोटी खाइए। गेहूं की जो चापर होती है, जिसको गांव में बूर बोलते हैं, जो गेहूं को हम छलनी से छान के चापर हटा देते हैं, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप बिना छाने हुए गेहूं की रोटियां खाइए। रोटी थोड़ा कम कर दीजिए, जहाँ 4 रोटी की भूख है 2 खा लीजिए, 2 दोपहर में खा लीजिए, 2 शाम को खा लीजिए। एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप दीजिए। खाने में सलाद बहुत ज़्यादा रखिए, सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, सलाद में फाइबर होता है। आप जहाँ 2 रोटी बगैर सलाद के खाएंगे और वहीं पर अगर आप सलाद रख के 2 रोटी खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, नहीं बढ़ेगा। सलाद में आप खीरा, ककड़ी, टमाटर कुछ भी रख सकते हैं। इन दिनों में सर्दियों में मूली बहुत आती है, आप मूली खा सकते हैं। सलाद जो हरी सब्जियां हैं, हरा सलाद है, कच्चा सलाद है, ये खाइए, बहुत फ़ायदेमंद करेगा। गेहूं खाइए, मैदे से दूर रहिए, बिना छना हुआ गेहूं की रोटी बनाइए। हो सके तो उसमें आप जब गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें चना डाल लीजिए, चना भी उसमें पिसेगा, थोड़ी मकई डाल लीजिए, 2-3 मोटा आटा इकट्ठा हो जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर का आटा ख़रीदने की, जो ऐड करते हैं यूट्यूब पे कि हमारे आटे से बनी रोटियां खाइए। सिंपल गेहूं की रोटियां खाइए, बना छने हुए गेहूं की रोटियां खाइए। 4 रोटियों की जगह 2 रोटी खाइए। 2 रोटी की भूख अगर रहती है तो उसको सलाद से पूरा कर लीजिए, सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। आप 4 सुबह खाते हैं, 4 शाम को खाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, 2 सुबह खा लीजिए, 2 दोपहर में खा लीजिए, 2 शाम को खा लीजिए। सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। मीठे की जगह आप गुड़ का या शक्कर, लाल शक्कर का सेवन कीजिएगा। और चाय पीते हैं तो उसको फीका कर लीजिएगा या गुड़ की बनी हुई चाय पीजिएगा। कभी कभी चीनी की भी आप चाय चल सकती है। सबसे बड़ा है एक्सरसाइज। मैं बार बार कहता हूँ एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपने अगर 10 किलो वज़न अपना कम कर लिया ना, आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। फिर बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ, शुगर कोई बीमारी नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए कि शुगर नाम की कोई बीमारी भी है इस धरती पर। नहीं, बीमारियाँ होती हैं जिसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे टीबी, दमा, बुखार, टाइफाइड, डेंगू, ये सब बीमारियां हैं। इनका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है, किसी का 5 दिन का, किसी का 7 दिन का, किसी का 10 दिन का, किसी का महीने का, किसी का 6 महीने का।
पर्टिकुलर इनकी डोज होती है, दवाइयाँ होती है। तो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो ठीक हो जाती है वो बीमारी होती है। डायबिटीज़, शुगर या मधुमेह कोई बीमारी नहीं है, ये आपके खान पान का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। उस सिस्टम को आप ठीक कर लीजिए, चाहे दौड़ के, चाहे भाग के, चाहे खाने को सही सुधार के, सलाद वगैरह बढ़ा के। जब आपका सिस्टम सही हो जाएगा, आपकी बॉडी इंसुलिन को सेंसिटिव करने लग जाएगी, यानी इंसुलिन सेंसिटिव आपकी बॉडी हो जाएगी। इंसुलिन आपकी बॉडी में सही से काम करने लग जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आपकी बॉडी में देखिए कैसे अपने आप जो डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, जो मधुमेह है वो ख़त्म हो जाएगा और आप टेंशन से बाहर निकल आएंगे। कभी भी मत घबराइए कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, सब कुछ खाइए नपे तुले तरीके से, सही तरीके से और एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए टॉपिक, नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।